एक्सरसाइज 13.3। अब आपको जो नई शेप इसमें पढ़नी है, सरफेस एरिया ही हम पढ़ रहे हैं। पहले तो वॉल्यूम हमारा बाद की एक्सरसाइज में आएगा। तो कौन है, अब न्यू शेप है कौन पढ़ाने से पहले मैं इसकी पहले शेप दिखा देता हूँ और फिर इसके कुछ फॉर्मूले। कौन की कुछ शेप इस तरीके से मिलेगी आपको, और कौन को पहले हम पढ़ेंगे कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आपको बता दें कि इसमें एक हाइट होती है, पूरा एक डायमीटर होता है जो कि नीचे से सर्कुलर बेस होता है इसका, सर्कुलर तो डायमीटर होगा, और इसमें रेडियस है। एक नई चीज़ मिलेगी आपको इसमें, एल होती है आपकी सैलेंट हाइट। मैं यहाँ से लिखना भूल गया, आपका सैलेंट हाइट होगी यहाँ से, एल जो होगा सैलेंट हाइट होगा यहाँ से आपका, जिसे हम एल लिखेंगे। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी आपको एल की ज़रूरत पड़ेगी निकालने की तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका हाइट है और आर आपका रेडियस है। तो सी एस ए का फॉर्मूला जो होता है कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, कर्ड आपका सरफेस एरिया जो होगा आपका वो पाई आर एल होगा, पाई आर एल। और आपका टोटल सरफेस एरिया जो होगा कौन का, वो होगा पाई आर और एल प्लस आर। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिटरमाइन द बेस ऑफ द कॉन। बेस दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन 10.5, सैलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड कर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि हम उसे पार्ट तो उसी हिसाब से देखिए 13.3 है। पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसमें आपको एल दे रखी है 10 और आपकी रेडियस डायमीटर दे रखा था पूरा डी 10.5। तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस इक्वल डी/2 होता है, रेडियस इक्वल डी/2। तो 10.5/2। कभी कभी वैल्यू को आप छोड़ देना चाहिए कि हो सकता है आगे कट जाए, तो हमने यहाँ पर वैल्यू कट नहीं की है। तो सी एस ए लगाया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.52 इंटू 10। 2 ने इसे काट दिया, बाकी का 7 ने आपका 7 बन जाए 7/5 जो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आपका आ गया 6165 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है टी एस से। हाइट इसने दे रखी है और इसने आपका डायमीटर दे रखा है। तो आप डायमीटर के रेडियस निकाल देना है यहाँ से, और सैलेंट हाइट यहाँ से आपको मिल ही जाएगी। तो पाई आर फॉर्मूला जो आपको रखवाया था, जैसे पाई आर एल होता है, वैल्यू आप पुटअप करोगे निकालने के लिए और आपका ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सी एस ए दे दिया है। ये स्क्वायर बता देता है कि आपका सी एस ए है, सी एस ए या टी एस ए जो भी लिख रखा है, मतलब इसने निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है। सैलेंट हाइट दे रखी है 14, तो वो रेडियस पूछ रहा है, फिर टोटल पूछ रहा है। तो रेडियस निकल जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया भी निकल जाएगा। निकालने का छोटा सा तरीका यह है कि इसने सी एस ए दे रखा है, एल भी दे रखी है, तो आप सी एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से 308.27 वैल्यू यहाँ से कट हुई, आर का स्क्वायर है। तो रेडियस मतलब 7 से 2 बार, आर यहाँ लिखा हुआ, आर से आप इसे कट कर दिए 7 आ जाएगा। अब टी एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 में आपको टेंट की हाइट दे रखी है यहाँ से, और रेडियस दे रखा है 24। तो पहले सैलेंट हाइट निकाल दो। सबसे पहले कह रहा है सैलेंट हाइट दे रखी है, तो सब आपको सैलेंट हाइट का मैंने फॉर्मूला बता दिया था। ये आपका कौन शेप है, सैलेंट हाइट इज इक्वल टू होता है √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, यहाँ से आपको दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया तो वैल्यू होती है 26, एल आ जाएगा 26। तो आप सी एस से निकालेंगे पाई आर एल, तो 22/7, 24 एंड 26 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ द मेकिंग आपका टेस्ट पूछा है इसने, क्योंकि कॉस्ट भी पूछी है इसने कि इसका 1 मीटर पे 70 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो 70 की यहाँ पे मीटर का जो स्क्वायर आया है, कॉस्ट दे रखी थी 1 का स्क्वायर इंटू 70। यहाँ से आप इसे हटा देंगे, यहाँ से मीटर के स्क्वायर को 70 लिखकर। इसे 7 से इसलिए नहीं कट किया था कि 70 से कट हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू हमें छोड़ देनी चाहिए कि बाद के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। और इसने एक चीज़ यहाँ पर सैलेंट हाइट पूछी, तो सैलेंट हाइट हमारी वैल्यू पूरी निकल आई थी। सी एस ए की ज़रूरत हमारे कॉस्ट के लिए थी, इस वजह से छोड़ दिया था, नहीं तो उसे भी निकालना पड़ता। अगला क्वेश्चन जो रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है मोशन पोटेंट है। लेंथ और ट्रम्पलाइन पूछी है। ट्रम्पलाइन 3 मीटर की है, मतलब एक कोन बनाया गया है, एक तरीका टेंट है, उसे कोन को कपड़े से ढका गया है। उसके जितने इसमें लेंथ लगी है, कुछ उसका एक्स्ट्रा पार्ट भी है। ये लिख रखा है उसने कि 3 मीटर का वाइड है, वाइड लंबाई तो उसकी दे रखी है, कुछ इस टाइप का कपड़ा है ये, इस टाइप का 3 मीटर की वाइड तो दे रखी है। लेंथ वो पूछेगा शायद, इसकी लेंथ। तो
कितने लेंथ होगी, लेंथ पूछ रहा है, वाइड में पता है, तो उसको घुमा कर कौन बना दिया गया है। कौन बनाया तो उसका कुछ देखो, किसी अगर हम रेक्टेंगल पार्ट को घुमा कर कौन बनाते हैं तो कुछ उसका हिस्सा एक्स्ट्रा भी निकल आता है, तो वो काट के निकाल दिया गया है, जो बाद में लिखा भी गया है 20 सेंटीमीटर वेस्टेज इसमें कटिंग करके निकाल दिया गया है। तो 3 मीटर का इसकी वाइड है, लेंथ वो पूछ रहा है। अच्छा, कौन बनाया गया, तो हाइट उसकी 8 है, बेस उसका 6 सेंटीमीटर है। एज्यूमिंग टू द एक्स्ट्रा लेंथ जो उसमें मटेरियल में लगाई गई है, द स्ट्रेचिंग वो काट दी गई, 20 सेंटीमीटर निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इसमें से पाई की और एच की वैल्यू रखेंगे और एल निकाल देंगे, क्योंकि एल की हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि सरफेस उसका जो ऊपर का हिस्सा बन रहा है, तो हम कट सरफेस एरिया निकालेंगे कौन का। तो एल यहाँ से आ गई, पाई आर एल निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू उसने, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखोगे तो पाई की वैल्यू 3.14 लिखी है, तो पाई की वो वैल्यू 3.14 जहाँ वो कहता है तो आपको लगानी पड़ेगी 6 × 10। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेम्पोलाइन जो कॉस इसके बराबर है, होता क्या है, एल इंटू बी की वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो एल तो आ गई, मगर इसने कुछ वैल्यू कट करके निकाल रखी थी, तो वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर का है, तो आप इसे पहले मीटर में चेंज कर लो, तो टोटल लेंथ आ जाएगी, तो 62.8 में 0.2 मीटर प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 63। तो लेंथ आ जाएगी जो वो पूछ रहा था 63 मीटर। तो कुछ इस तरीके से निकल आएगा। अच्छा, 6 क्वेश्चन में आपको इसे बताता हूँ। सेलेंट हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, ये रहा सेलेंट हाइट है स्टार्टिंग वाली, और बेस आपका डायमीटर दे रखा है 14। कॉस्ट क्या रखी है कि उसमें वाइट वॉश करने पर इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। तो पहले आप इससे वाइट वॉश हो रहा है तो CS से निकलेगा, और जब CS से निकला है तो जो कॉस्ट दे रखी है आप 100 नीचे ले आना और उसे कट करके इसके टोटल कॉस्ट, जैसे टोटल कॉस्ट आपने इसमें निकाली थी ना ये वाली, ऐसे ही निकल के इसकी आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, जोकर का जो कैप है, जोकर का कैप बनाना है, उसके रेडियस दे रखी है 7 और हाइट दे रखी है 24। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, 10 बनेंगे, कितने बनेंगे 10। तो 10 के लिए सबसे पहले कैप का ऊपर जो कैप द फॉर्म दे रखा है, तो हम यहाँ से पहले आपका 7 दे रखा है, 24 दे रखा है, तो सेलेंट आपका L निकाला जाएगा, L की वैल्यू आ गई, और यहाँ से फिर आपको पाई आर L निकला है जो 150 आ गया, और कितनी कैप बनेंगी 10। तो 10 के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई। इसमें हमारा CS इसलिए लगाया गया कि आप कैप को कभी ध्यान से देखना, कैप की जो नीचे का सरफेस होता है वो खाली होता है, तो TS से हम तब लेते हैं जब नीचे का भी बेस बनाया जाए, तो वो तो बनेगा ही नहीं, केवल ऊपर का बनेगा, एक टाइप का ओपन इस टाइप का कैप अंदर से खाली है, तो ये सर्कुलर तो पार्ट आया ही नहीं। अगर ये आता तो हम TS से लगा देते हैं, केवल ऊपर का पार्ट आया है, उस बात का भी ध्यान रखते हैं कभी कभार, तो इसलिए हमने CS से लगाया। 10 बनेगी तो 10 की मल्टीप्लाई ये होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका 8 में ले रहा है, बस स्टॉप पर एक आपको बैरिकेडिंग की गई है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के साइड में आपने कुछ देखा होगा कभी कभी, कौन सा शेप के कुछ रेड कलर के कौन रखे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ से रोड बंद है या आप इधर से जाइए। तो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं। डायमीटर उनका 40 दे रखा है और हाइट दे रखी है 1 मीटर, और उन पे आउटसाइडर लिखे गए हैं। टू द पेंट भी किया गया, पेंट हुआ है जिस पे खर्चा आया 12 रुपये का। तो पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट उस पर लग गई होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर था तो रेडियस निकाल दी यहाँ से आपका 20, और हाइट होगी 1 मीटर। देखो दोनों चीज़ इसने मीटर में ही दे रखी हैं। ये भी सेंटीमीटर तो चेंज किया, सेंटीमीटर यहाँ पर चेंज किया गया होगा। ये जो है इसमें आपका 20 सेंटीमीटर आया, जिसको हमने डिवाइड किया तो 20 अपॉन हो जाएगा 100, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 0.2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख दी 0.20, जिसको हमने खोला यहाँ से 0.04 आ गया। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, मत लगाओ। फिर यहाँ पर आपको इसे हमने प्लस किया तो 1 आ जाएगा, 1.04, क्योंकि 1 का पॉइंट तो यहाँ √4 की इसने वैल्यू दे रखी है। यहाँ से देखोगे कि इसने लास्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, इसलिए रूट पाई की वैल्यू भी 3.14 दे रखी है और √1.04 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू इसने आंसर पहले दे दिया कि ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, तो इस रूट में आंसर 1.02 आ गया। तो एल की वैल्यू आ गई रूट से यहाँ पर। फिर पाई आर एल निकला, पाई की वैल्यू 3.14, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी। 50 हैं, एक नहीं है 50 है, ये लिखा 50 होल। तो 50 और होल है, अंदर से खुद कह दी इसने होल मतलब खाली, जैसा अभी मैंने अभी ऊपर वाला जो कर कैप बताई थी वो भी खाली है, तो इसमें भी पाई आर एल बनेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जिसने 12 रुपये दे रखी थी, 12 रुपये आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़े। 50 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट के लिए 12 से मल्टीप्लाई, और आपका जो इसमें आंसर आ जाएगा ये।
तो 3 पॉइंट के 2 स्थान तक आ रहा होगा, तो 384.3 शायद 5 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, ये आपका मीटर का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज आपकी जो है वो आपका है स्पेयर, न्यू एक्सरसाइज है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है आपका सरफेस एरिया 4πr²। तो 4πr² के लिए है फॉर्मूले, इसमें ये भी हेमिस्फीयर में यूज हो जाएगा। सरफेस एरिया दे रखा है ये 4πr² और ये हेमिस्फीयर है। स्पेयर में जो होता है वो एक ही फॉर्मूला होगा और हेमिस्फीयर होता है आधा, हाफ। तो हाफ के लिए आपके 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को आप याद कर लें। वैसे इसमें तो बस केवल आर की जरूरत पड़ी तो आर ही लिखा होंगे, देखो ये रेडियस। तो इसमें बड़े वाले में तो केवल आप πr² का रखा है तो आर की जगह आप 10 रख दीजिए। जहाँ डायमीटर दे रखा होगा तो डी में से आप हाफ कर देना। भाई जैसा मान लो आपको सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर रेडियस ही तो चाहिए, जो कि क्या होता है 4πr²। मान लो रेडियस आपकी 5 दे रखी है, तो अब यहाँ से 422/7 और इंटू या 35 दे रखी है तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। तो 4 × 22/7 × 35 × 35, 7 से कट जाएगा 5 बार, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसमें से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अच्छे छोटे छोटे पार्ट हैं, अच्छी तरीके से आप एक्सरसाइज निकालें। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगली ये वाली एक्सरसाइज मैं आपके नेक्स्ट नंबर डाल दूंगा। तो वर्क आप अच्छी तरीके से करते रहें और मेरे पास भेजते रहें। थैंक यू।